अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। आप सब ठीक हो? यस सर, वी आर ऑल गुड। सर आप सुनाए, आपकी ईद कैसी रही? बस ना पूछो। सर बकरा आपने खुद ज़िबा किया था? नहीं, मेरा तो ज़िबा नहीं किया था। अच्छा सवाल है। सर आपने कुर्बानी पे क्या किया था? कुर्बानी पे बकरा भी किया था और वो हिस्सा भी था। दुम्बा? नहीं, बकरा और हिस्सा बड़े गाय का अच्छा होता है, बैल का होता है। अच्छा, समझा। नाइस। आप लोगों ने एंजॉय की अपनी ईद? यस सर, कितने का पार्टी अच्छी रही थी। क्या सर? कुत्ते वगैरह? यस सर, वो तो करते हैं। खैर मेरी बहुत बोर थी, मैं तो घर में बैठा कुछ भी नहीं कर रहा था। क्यों सर? गोश्त वगैरह बांट दिया था, पर उसके बाद कुछ भी करने को नहीं था। फिर सर वो ऐसा ही होता है, घर में एक सोए दोस्त रहते हैं था, सब। उसके साथ मैं फ्रेंड चला गया, वहां जाके चाय पी, वापस आके सो गए। सर मेरी भी ऐसी ही थी, लाइक गोश्त वगैरह किया, बस फिर घर में ही सारा दिन सोए सोए। शाम को बस वो बारबेक्यू कर लिया, अगले दिन भी सोए रहे सारा दिन। सर मैंने सीरीज देखी है, आपने देखी लास्ट किंगडम आजकल? नहीं, सर मैंने वो देख रहा हूँ, इतनी कमाल की सीरीज है ना, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। जो तुमने मुझे पहले से बताई थी ना, वो भी तुमने बदला लिया है मेरे से। इतनी कोई लो रेटेड सर वो उसको सीरीज थी ना। सर उसको छोड़ें, आप ये वाली देखें, द लास्ट किंगडम, ये सारी देखिएगा। वो तो लाइक उसको मैं 7 स्टार्स दूंगा, मगर ये 10 स्टार्स हैं इसके। मैं उसको 2 स्टार भी ना दूं, इतनी वो घटिया उसकी फिल्माटोग्राफी, डायरेक्शन, इतने एक्टिंग। घटिया उसकी वो जो है ना, वो जो उसके एक्टिंग थी उसके अंदर। यस मैं सर, कहता ये क्या कर क्या रही है लोग, ये मतलब कोई आई सीरीज चल एग्री, रही है क्या है? आई एग्री विद एक्टिंग एंड डायरेक्शन। मगर सर इसमें एक्टिंग, डायरेक्शन, हर चीज कमाल की, आप ये देखिएगा लाजमी। हम्म मैंने लाइक 6 घंटे में 7 घंटे लगातार देखता रहा हूँ, ये पूरा सीजन खत्म किया है। अभी तो मैं वो देख रहा हूँ, अम्ब्रेला एकेडमी। अम्ब्रेला सर, वो तो बच्चों वाली नहीं है? नहीं, उसमें लाइक सुपर हीरोज टाइप है ना, वो कैसी है सर वो? अम्ब्रेला एकेडमी ठीक है, मतलब मैं इतनी अच्छा रेट नहीं करूंगा। जितनी चीजें मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में, उसमें इट्स नॉट अप टू दैट मार्क, लेकिन ठीक है। सर द लास्ट किंगडम देखिएगा आप, सीजन 4 आए हैं उसके अभी तक, बहुत रिमार्केबल सीरीज है। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स से भी हाई लेवल की है, लाइक लिटरली वन ऑफ द बेस्ट सीरीज देखी है मैंने अभी तक, मनी हाइस्ट से भी ऊपर की। अच्छा। यस। वेस्ट वर्ल्ड से भी अच्छी है। कौन सी? वेस्ट वर्ल्ड। सर अच्छी है, लाइक हमारे टाइप की है। इंजीनियरिंग टाइप की, देखने वाली, अच्छी है। बच्चे भी कम है, 6 आए हैं आधी क्लास सर में। बच्चे वेस्टवर्ल्ड देख रहे हैं। हमजा कहाँ हैं सारे? सर हमारी क्लास के 3 हमजा अभी नहीं आए। मैं तीनों हमजा गायब हैं। और यस ये सर। अब्दुल रहीम,
अब्दुल रहीम साहब जरा माइक खोलें, आपसे बात करनी है। यस सर। तुमने ये जो टास्क 2 है इस पे काम क्यों नहीं किया? सर वो लैपटॉप खराब हो गया था तो उस वजह से फिर नहीं कर सका। तो फिर आज क्या किया, नया लैपटॉप खरीद के लाए हो? नहीं सर, वही रिपेयर करवाना है, इस्लामाबाद आना है तो कल तो सही से अभी मैंने कब? आ जाना था, लेकिन आपने क्लास आज कर ली थी तो मैंने कहा चलो कल कर लेता हूँ, कल जाऊंगा। अभी मोबाइल फोन से आए हुए हो? यस सर। तुम्हारा टास्क 2 के मार्क्स गिर गए इसलिए मैं परेशान था। चले मैं फिर अगर डिले कर सकें तो मैं डिले कर दूं, मतलब लैपटॉप रिपेयर करवा के उसके बाद मैं कर लूंगा वो वाला टास्क 2। खत्म कहानी। नो सर, इतना तो ना करें, ये तो ज्यादती हुई। बेटा इसको किस्मत बोलते हैं। ये तुम जाके अल्लाह मियाँ से जो है ना बाद में तुम गिला कर लेना, शायद तुम्हारे लिए कोई नेकियां अल्लाह ताला डाल दें अच्छी सी, ठीक है? शायद तुम्हारी जन्नत और अच्छी हो जाए और तुम्हारे दर्जे बुलंद हो जाए, ठीक है? इस ओके दुनिया में सर, मुमकिन वो नहीं तो लगता। सर करते रहते हैं ना, वो तो हम लोग करते हैं। लेकिन टास्क 2 खत्म हो चुका है, अब टास्क 3 आएगा आगे। ओके सर, उसकी डेडलाइन कब होगी? कर लेंगे। अभी तो मैंने जो पेपर सिलेक्शन किए वो कोई 50-55 पेपर है, वो डाउनलोड करना है, फिर उसको फिर सर्च करके उसको डेटाबेस में डालना है। ओके सर, टास्क 1 की तरह या टास्क 2 की तरह ही है? हाँ, टास्क 1 की तरह। ओके सर, फिर ठीक है। क्योंकि इसमें सिलेक्शन करनी है ना उसकी, वो 50% पेपर है। मैं सारे ऐड करना चाह नहीं रहा, मैं चाहता हूँ उसमें ओके से सर, हो जाए तो अच्छी बात है। तो एक बार सिलेक्शन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या मिलता है, हमें फिर देखेंगे। खैर, ठीक। लेक्चर की तरफ आते हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम ये डॉक्यूमेंट सेंट्रिक पढ़ रहे थे, यस सर। नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर, आ रहा है। ऑलराइट। सर हमारी क्लासेस कब तक चलेंगी ये वाली समर की? रकम से यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है कौन सी रकम से? सितंबर की रकम से सुना है। बेटा क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं 20 अगस्त 22 अगस्त। अभी तीसरा वीक है ना? यस सर, मेरे ख्याल से तीसरा ही है। तो अम, आगे 3 रह गए। ओके, तो उसका मतलब है कि ये 30th से पहले खत्म नहीं होती, सही है। 30 सितंबर तक इंशाल्लाह। मतलब मेरी, अगस्त मैंने इसमें लिखी हुई तो एलएमएस के ऊपर देखा नहीं आपने? एलएमएस में मैंने 13 डेट टाइम अगस्त डाले सर। थे, डेट टाइम डाली में सब कुछ लिखा हुआ है। ओके सर, मैं देखता हूँ दोबारा। उसमें मैंने एक वीक एक्स्ट्रा डाला हुआ है क्योंकि हम लोग एक तकरीबन एक लेक्चर जो हमारा है वो हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, ठीक है? एक दिन ओके एक्स्ट्रा सर। लगाएंगे, ओके सर। ठीक है? ये हमारी जो आखिरी क्लास आती है, जो छठा वीक बनता है हमारा, वो 24 अगस्त को क्लास बनती है हमारी, मंडे को। यस, तो बस यही है, सही है। ठीक है? 24 अगस्त तक सही है। हम्म। अच्छा, डॉक्यूमेंट सेंट्रिक। अब आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और आप लोगों ने एक रिक्वायरमेंट गैदर करके प्रोजेक्ट पे काम करना है और उसको डेवलप करके फिर आपने उनको दिखाना है जी कि हमने क्या प्रोजेक्ट डेवलप किया, ठीक है? और वो जो प्रोजेक्ट है वो सारा जो है वो ऑटोमेशन है, डिजिटाइजेशन है, ठीक है? किसी भी प्रोसेस की, ठीक है? एक कंपनी जो चाहती है आपसे, तो उसके अंदर एक चीज आती है डॉक्यूमेंट सेंट्रिक टेक्निक। डॉक्यूमेंट सेंट्रिक टेक्निक ये होती है कि अगर रीयूज ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, एन एक्सपीरियंस मेड विद एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपके पास, ठीक है, आप उसको देख के कुछ चीज बनाने की कोशिश करेंगे।
इनको ये लोग कहते हैं जी लेगेसी सिस्टम। लेगेसी होती है जो पुराने आपके पास सॉफ्टवेयर बने हुए उनको लेगेसी बोलते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाना। ठीक है, आपके पास जिस तरह कोई फोटोन पे चीज बनी हो, कोई आपके पास सी पे चीज बनी हो, तो आपने उसको रिप्लेस करके किसी और टेक्निक्स के थ्रू उसकी फंक्शनैलिटी को बेहतर कर दिया गया हो, या उसकी फंक्शनैलिटी को उसमें से निकाल के आप एक नए प्रोग्रामिंग सिस्टम के थ्रू उसको डिफाइन करवा दें, तो जी वो डॉक्यूमेंट सेंट्रिक होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेंट्रिक का मतलब ये होता है जी कि उसमें जो क्या कहते हैं, पहला जो प्रोजेक्ट था, पुराना प्रोजेक्ट था, उसमें जितनी भी फंक्शनैलिटी के बारे में लिखा गया था वो पढ़ के फिर आप एक नई चीज बनाते हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट सेंट्रिक बोलते हैं। मतलब किसी डॉक्यूमेंट से आप लोग कोई चीज सीख कर फिर उसको नए सिस्टम के ऊपर डेवलप करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जी सो दैट द वैलिडिटी ऑफ द elicited requirements can be determined and new requirements for the new system can be identified। तो उसमें से आप लोग बेसिक चीजें पढ़ के ना बेसिक आइडिया हासिल कर लेते हैं कि लेगेसी सिस्टम किस तरह काम करता है, उसमें क्या फंक्शनलिटी है, और अगर उसमें आपका स्टेक होल्डर कुछ चीज ऐड करवाना चाहता है तो वो ऐड भी कराई जा सकती है। इसके अंदर एक चीज आती है, इसको हम बोलते हैं सिस्टम आर्कियोलॉजी। सिस्टम आर्कियोलॉजी का मतलब है कि जो सिस्टम की प्रोसेस वगैरह है, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है जी कि वो जो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो जमीन से चीजें डिग करके निकालते हैं, जिस तरह सोने हो गया, पुरानी हड्डियां हो गई, कोई मोहनजोदड़ो के खंडरात हो गए, ये कौन ढूंढते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली जो है वो ये चीजें ढूंढते हैं। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर से बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने क्या चीज ढूंढनी है? आपने ढूंढनी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड। ठीक है, कि जी इसके ऊपर कोड जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट किया गया था, उस कोड को किस तरह लगाया गया था, उसके पीछे क्या टेक्निक थी, क्या मल्टीप्लाई किया, क्या डिवाइड किया, कौन सा वेरिएबल कहाँ से मूव होके इसके पास आया ताकि ये चल सके। तो ये चीजें जो ढूंढनी होती हैं, एनालाइजेशन, एग्जिस्टिंग कोड एनालाइज किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड फॉर लेगेसी सिस्टम। तो कंपेरेटर सिस्टम भी देखे जाते हैं। लेट्स सपोज मदीना बेकरी का एक, मदीना कैश एंड कैरी का एक सिस्टम चल रहा है, एक पंजाब कैश एंड कैरी वालों का सिस्टम चल रहा है, तो जी उसमें कंपटीशन देखना है कौन सा कंपेरेटर में कौन सा बेहतर है, उनको एनालाइज करके उनके कोड वगैरह देख के, तो जो है आप, या कोई लेगेसी सिस्टम को देख के, the legs will be overlooked and the system logic of the legacy system we will elicit a new का मतलब होता है again। ठीक है, a new का मतलब होता है again, तो दोबारा से जी उसको न्यू लुक देना। ठीक है, या उसके अंदर कुछ चीजें कम थी, फंक्शनलिटीज कम थी, उनको जो है आप दोबारा नए तरीके से डिजाइन करते हैं, तो ये सिस्टम आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है। तो ये इसको सिस्टम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कहता है however the archaeology is the only technique that can ensure that all the functionality of the legacy system will be implemented in the new system। तो पुरानी जो होंगी आप लोगों की सारी वो जो टेक्निक्स हैं, जो फंक्शनलिटीज हैं, वो सारी इंप्लीमेंट होंगी। ठीक है, when it becomes obviously apparent that the legacy system and the new system differ in functionality, additional elicitation techniques, creative techniques must be applied early on। तो कहते हैं अगर आप लोगों का स्टेक होल्डर कहता है नहीं जी हमने अपनी जो पुराना हमारे पास सिस्टम है उसमें से आप कोड शोड देख लें, जो भी कुछ निकालना है वो निकाल लें, लेकिन हम उसमें आपको नई चीजें बताएंगे जो कि आपने उसके अंदर एंटर करनी है, उसमें इंट्रोड्यूस करवानी है। तो कहता है जी इस तरह का अगर कोई डिफरेंस आए बीच में फंक्शनैलिटी के अंदर, तो फिर आप लोगों को क्रिएटिविटी टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ताकि आप नई तरीकों से नई चीजें जो बताना चाह रहे हैं वो आप उसमें से उसमें डाल सको और लोगों से हासिल कर सको। ठीक है, तो वो क्रिएटिविटी टेक्निक्स के थ्रू आप लोगों को स्टेक होल्डर को बताना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी, ताकि वो इस सिस्टम के अंदर जो नया बनाया जा रहा है उसमें ऐड किया जा सके। तो उसकी जो मदद थी आपने नए सिस्टम को डेवलप करने के लिए, वो आपने पुराने सिस्टम से ली। ठीक है, जिसमें उसका कोड शोड देखा आप लोगों ने। देन आती है जी आपके पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग। पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग जो है वो आगे हम लोग 7th चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हमें लास्ट वीक की होगा, हम लोग पढ़ेंगे इसको। is applied when document is needed to be read with particular perspective in mind। तो इसमें पर्सपेक्टिव क्या होता है? हमारे पास तीन किस्म के पर्सपेक्टिव होते हैं। एक हमारे पास फंक्शनल पर्सपेक्टिव होता है, एक हमारे पास क्वालिटी का पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, नहीं ये वो पर्सपेक्टिव नहीं, सॉरी, ये पर्सपेक्टिव होते हैं आपके। एक पर्सपेक्टिव होता है इसके अंदर आप लोगों का डाटा का, कि डाटा किस तरह का है आप लोगों का। ठीक है,
किस तरह का डाटा आएगा, किस तरह का डाटा जो है वो चाहिए है आप लोगों को, चाहे वो स्ट्रिंग चाहिए, चाहे वो नंबर है, चाहे वो कहीं से वैल्यू वेरिएबल पास होके आ रहा है। सेकंड चीज होती है फंक्शन। तीसरा होता है आप लोगों का जिसमें आप स्टेट्स डिफाइन करते हैं कि जी इसका बिहेवियर क्या होगा। तो ये 3 पर्सपेक्टिव जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बेसिकली डाटा, फंक्शन और जो बिहेवियर होता है या प्रोसेस कह लें आप उसको, डाटा, ये फंक्शनैलिटी में क्या प्रोसेस लगेगा, क्या प्रोसेस होगा और उसका बिहेवियर क्या होगा। और जिस तरह आप लोग जब अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे जाके आप लोग पासवर्ड एंटर करते हैं, जब आप 3 बार पासवर्ड एंटर गलत करते हैं तो क्या होता है, आपका सिस्टम लॉक हो जाता है। तो ये जो सिस्टम लॉक है ये बिहेवियर है, ठीक है। और जो प्रोसेस था वो था जी आपने लॉगिन के लिए पासवर्ड डाला और वो लॉगिन डाला। और डाटा प्रोस्पेक्ट था कि उसमें आपने किस तमीज में, जैसा आपने लिखा ना, आपने लिखा जी faz@gmail.com और नीचे पासवर्ड जो था वो आपने कैप्स लॉक में देना था या आपने जिस समय देना था, तो वो डाटा है आप लोगों का सारा। और नीचे में भी कोई जगह हो जहाँ पे आपने चेक लगाना हो कि हाँ जी आई एग्री विद दी टर्म्स एंड कंडीशंस और लॉगिन, ठीक है। तो वो चीज जो है ना वो सारा डाटा का प्रोस्पेक्ट है। और उसके बाद फिर आपका प्रोसेस का प्रोस्पेक्ट था, जो प्रोसेस आपका लॉगिन और पासवर्ड को लेके इसने जाना सिस्टम के दूसरे सर्वर के पास, वहां से ऑथेंटिकेट करके वापस आना, ठीक है। और अब बिहेवियर का मतलब ये है कि आपको लॉगिन कराएगा, एक नई स्क्रीन लेकर आएगा आप लोगों के सामने, ठीक है। या फिर अगर आपने पासवर्ड 3-4 दफा गलत दे दिया तो कहेगा आपका सिस्टम ने लॉक कर दिया। ये बिहेवियर है, समझ आ गई। तो ये प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहा है। यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव बेस्ड रीडिंग है, आप लोगों को फिर उस लिहाज से चीज को देख के समझ के चलना पड़ता है कि जी के इसमें प्रोस्पेक्टिव बेस क्या चीजें होंगी, मतलब कि बिहेवियर क्या होगा, इसमें फंक्शन क्या होगा, इसमें डाटा क्या आएगा। ये प्रोस्पेक्टिव बेस है, ठीक है। रीयूज की बात करते हैं। क्वालिटीज की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट जो कि आप लोगों ने पहले डेवलप की थी किसी और प्रोजेक्ट के लिए, उनको आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो होती हैं वो जाया नहीं होती, वो आपने पहले बनाई थी किसी प्रोजेक्ट के लिए, सेव होते हैं। हाँ जी, उनको आप रीयूज कर लेते हैं। तो वो आपके डेटाबेस में पड़ी होती हैं, अवेलेबल होती हैं, आपके डेवलपर्स को पता होता है यार ये काम तो हमने पहले किया हुआ है, तो इसी तरह मना लो, तो हम यही चीज बना देंगे, सेम ही होगी तो कोई बात नहीं, तो हमारा काम बच जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। जिस तरह मैं हमेशा यस। एग्जांपल देता हूँ इस जगह पे, एक कंपनी थी उसमें हमारा एक स्टूडेंट काम कर रहा था, ठीक है। उसका जो सीईओ था ना, जो ओनर था, प्रोप्राइटर था, वो कहीं बाहर से आया था, यूके से, नई कंपनी खोली थी उसने, बड़े अच्छे पैसे दे रहा था इन लोगों को, साल का एक्सपीरियंस था उसको, 80,000 रुपये दे रहा था। ये क्यूए का बंदा था, क्वालिटी एश्योरेंस का। तो इसने इनको कहा कि जी मुझे ना फलाना के लिए जो हमारे पास प्रोजेक्ट आया हुआ है उसका लॉगिन पेज बना के दो। तो इसने उसको कहा कि जी हम आपको लॉगिन पेज 7 दिन बाद बना के देंगे। 7 दिन? वो खैर 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, जब उसने देखा ना कि जो होता है ना टाइम देना होता है ना रिक्वायरमेंट्स को, कि हमने किसको कितना टाइम देंगे, टाइमलाइन होती है ना, चल रही होती है डेवलपमेंट की। यस। तो उसने से पूछा जी कि कितने दिन चाहिए, उसने कहा जी कि 7 डेज ना। तो उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 1 दिन में करके दो मुझे ये लॉगिन का पेज और पासवर्ड और ये लॉगिन, इसमें कोई टाइम लगता है बोला। तो उन्होंने उसको कहा जी कि आप ये 1 दिन में बना के दें, 7 दिन में कोई नहीं बना के देता। तो कहता जी हम एक दूसरे की शक्ल बैठे देख रहे हैं कि हमने 7 दिन लिए हुए थे, आराम से बैठ के करेंगे, और सीईओ साहब आए कहते हैं नहीं जी आप 1 दिन में बना के दें हमें। तो कुछ तो लोग जो सर है उसके साथ मांगे क्यों? वो लाइक हाँ ये तो उसका अनाड़ीपन शो नहीं कर रहा है, 7 दिन मांगे हैं, इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, उनको पता बस होना चाहिए 1 दिन में पहुंच जाता है तो। बात वही होती है ना कि लोग ईज ढूंढते हैं जॉब्स में जाके काम कर। अब पाकिस्तानी मेंटालिटी ऐसी है ना कि भाई हम जॉब पे भी जाएं, वहां चिल माहौल करें, कुर्सी पे बैठे हैं ये और घूमें या गप्पे लगाएं वापस आ जाएं। काम कौन करता है?
समझ आई? यस सर। जब इस तरह का माहौल होगा तो फिर यही होगा, 7 दिन ही चाहिए हमें, एक दिन वाला काम जो है 7 दिन में करके देंगे आपको, और क्या। तो ये चीज मैंने इसको कहा, मैंने कहा ये तुम क्या ड्रामे करो ऑफिस में बैठ के यार, कह रहा नहीं। ऑब्जर्वेशन टेक्निक की बात हो रही है, ठीक है, तो वी टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशन टेक्निक। नहीं, ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो है वो ऑब्जर्व एंड ऑप्टिमाइज प्रोसेस है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, ऑब्जर्वेशन की जाती है। ऑब्जर्वेशन करने के कई तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, वो देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये पैराग्राफ डिवीजन आती है और ये पेपर में सवाल पूछा आता है। आप लोगों का पेपर तो नहीं होगा, लेकिन क्विज वगैरह में चीजें पूछी जाती है। टेक्निक्स कितनी है? नहीं, टेक्निक्स के अंदर ना, अब ये जो ऑब्जर्वेशन की टेक्निक है ना, ये मैंने पूछी थी इनसे, आप लोगों के जो जूनियर आ रहे हैं, ठीक है, ये 5B वाले, तुम लोगों के साथ वाले, उनसे मैंने Yes, sir. पेपर जब SRE का लिया था, तो उनसे मैंने ये पूछा था जी कि ऑब्जर्वेशन जो है ये फील्ड में कैसे की जाती है, ऑब्जर्वेशन के मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, इसमें अप्रेंटिसशिप क्या होती है। तो ये समझें, ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो है ये काफ़ी जगहों में पढ़ाई जाती है, और आप लोगों को भी ऑब्जर्वेशन टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो हैं वो मार खाते हैं, इसकी बेस या इसकी ग्राउंड्स जो है वो समझ नहीं पाते, ठीक है। इसकी जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक करने की मेन वजह ये होती है कि आप स्पेशलिस्ट नहीं होते। ये देखिए, पहली लाइन इसने लिखी है जी कि जब डोमेन स्पेशलिस्ट आपके नहीं होते, अब डोमेन आप लोगों को समझ आती है ना, क्या मतलब है डोमेन का? Yes, sir. Field से relative. नहीं, आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड। Okay. आपकी प्रोजेक्ट, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, जो चीज बनाना चाह रहे हैं, उसको मार्केट में डोमेन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि उसकी आपको नॉलेज कितनी है। लेट्स सपोज मेरी कंपनी है ना, Okay, sir. लेट्स सपोज मेरी कंपनी है सीमेंट की, आप मेरे पास आते हैं, तो आपको मेरी कंपनी के प्रोसेस के बारे में तो नहीं पता ना मेरा सिस्टम कैसे चलता है, मेरे पास No, sir. एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, बर्सरी बैठी हुई है, मेरे पास कोई फाइनेंस वाले बैठे हैं, मार्केटिंग वाले बैठे हैं, ये किस तरह चलते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, इनके आपस में किस तरह कम्युनिकेशन होती है, पता है आपको? No, sir. तो इसको सीखना है ना फिर आपने Yes. पहली बात तो ये आपको जो आप लोगों ने, हमने पीछे टेक्निक लगाई थी उसमें, तो आप लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हो जहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठेंगे आके, ठीक है, आपको बताएंगे जी हमारा इस तरह काम चलता है, तो आप ये प्रोसेस इस तरह बना के दें, ये प्रोसेस इस तरह बना के दें, ये मैं लेट्स सपोज फाइनेंस का हेड इसको ओके करेगा, फिर इसको मार्केटिंग का हेड ओके करेगा, फिर इसको एडमिनिस्ट्रेशन का हेड ओके करेगा, तो ये प्रोसेस आगे चलेगा, ठीक है, राइट? Yes, sir. लेकिन Yes. जब ये स्पेशलिस्ट नहीं अवेलेबल, फिर क्या करोगे? वो तो फिर डायरेक्टर था टेक्निक्स या मैनेजर था, वो है ही नहीं, वो छुट्टी चला गया, अब क्या करोगे? काम छोड़ के बैठ जाओगे? फिर ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स काम आएंगी शायद। ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक काम आएगी फिर आप लोगों को। तो हमारे पास डोमेन स्पेशलिस्ट जो होते हैं अवेलेबल नहीं होते, तो आपने कुछ टाइम उनके साथ बैठ के, जो लोग जो उनसे लो लेवल के होते हैं लेट्स सपोज, उनके साथ बैठ के आपको क्या कहते हैं कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और क्योंकि वो भी अगर अपनी जो है ना एक्सप्रेस ना कर सकें नॉलेज, तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स जो होती हैं बहुत हेल्पफुल होती हैं। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स में हम लोग क्या करते हैं, the requirement of engineer observe the stakeholder। अब आपने उनके साथ जाके बैठना है, ठीक है, और उनके साथ उनको जाके आपने ऑब्जर्व करना है कि ये एक बंदा बैठा हुआ है कंप्यूटर पे, या एक बंदा जो है वो उसके पास एक रिक्वेस्ट आई है, वो काम किस तरह कर रहा है। लंबा प्रोसेस है ये, इट विल टेक समथिंग वीक्स, ठीक है। आप वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, स्टेक होल्डर्स को ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरह काम करते हैं, ठीक है, हाउ दे गो अबाउट देयर वर्क, ठीक है, काम किस तरह कर रहे हैं। तो द रिक्वायरमेंट इंजीनियर डॉक्यूमेंट्स ऑल स्टेप्स, वो लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है, ताकि उसको प्रोसेस समझ आ सके। हमारा मकसद क्या है, डोमेन को समझना, प्रोसेस को समझना,
ऑल दोज पोटेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड टू बी फॉर्मुलेटेड। तो आप लोगों ने फिर उसके लिहाज से रिक्वायरमेंट्स को फॉर्मुलेट करना पड़ता है। जो आपने जो ऑब्जर्व किया उसमें जो आपने लिखा है वो क्या कर रहा है। अब आप लेट्स सपोज एक फाइल आई आपके पास, ठीक है, लेट्स सपोज हम लोग जो इंटर कम्युनिकेशन है ना डिपार्टमेंट्स की, उनको हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं। एक फाइल, एक एप्लीकेशन भेजी एक फैकल्टी मेंबर ने, वो गई क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर से गई हेड के पास, हेड से गई जी वो जो भी डेजिग्नेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन है या फाइनेंस है। यूजुअली वो फाइल पहले एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले उसको देखते हैं, फिर वो मार्क करते हैं कि जी ये फाइनेंस को जाएगी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन वो एकेडमिक्स को जाएगी, एग्जाम को जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ आपने मॉनिटर की फॉर्म के जी किस तरह आती है, कौन इसको मार्क करता है, कौन इसको मार्क नहीं करता, ठीक है। इसमें क्या जरूरत है जिसके लिए मे बी ये फाइल डीजी के पास जाए, राइट, यूनिवर्सिटी की बात करूँ ना अपनी। यस सर। तो वो चीजें, ये चीज आपने वहां बैठ के ऑब्जर्व करनी कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो आपने उस लिहाज से जो है इलिसिट कर लेनी है रिक्वायरमेंट्स कि जी हमने ये प्रोसेस देख रहे हैं, इस तरह हो रहा है, तो हम इसको इस तरह लिख बनाएंगे। तो the stakeholders can actively demonstrate knowledge by using the application or can remain passive। अच्छा, अब आप इसमें ये जी कि अब इसमें एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट आता है। एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट ये होता है जी कि कुछ लोग तो आपसे रूठे हुए होंगे ना। आपको मैंने पहले बताया था जी कि कंपनीज के अंदर लोग जो होते हैं वो आपसे ज्यादा बातचीत करने के शौकीन नहीं होते। और वैसे भी आप अगर आप देखें तो किसी कंपनी के अंदर आप नए बंदे होंगे, जिस तरह मैंने पहले कहा था जी कि हर बंदा जो होता है पहले उसको लोग जो पहचानते नहीं होते, जानते नहीं होते, तो उनके बारे में नहीं पता होता जब तक कि आपकी जो जारी बातचीत ना हो जाए। ऐसा ही है ना। तो एक्टिव का मतलब ये होता है कि जी यस सर। वो आपको हर प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि अब मैं ये कर रहा हूँ, अब ये फाइल जो है ना यहाँ से यहाँ जाएगी, अब ये फाइल वहां से मार्क होकर मेरे पास वापस आएगी, फिर वो फलाना के पास जाएगी। समझ आइए आपको। तो ये एक्टिव है। यस सर। पैसिव ये होता है ओके। कि पैसिव ये होता है कि पैसिव में क्या हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, दे जस्ट मॉनिटर। कोई सवाल नहीं पूछा जाता, वो कुछ नहीं बोल रहा होता, आप बस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और जब ऑब्जर्व कर लेते हैं आप लोग चीजें, तो उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो वो काम करते तो टोकना नहीं है आपने। जब वो काम कर लेगा तो आपने बस 2 3 4 क्वेश्चन लिखे होंगे, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने इसको इस पे रेड रंग का मार्कर क्यों लगाया, इस पे ग्रीन रंग का मार्कर क्यों लगाया, तुमने इसको नई फाइल में क्यों रखा, तुमने इसके ऊपर ये स्टैंप क्यों लगाई, ठीक है, या इस पर तुमने टाइम डेट की स्टैंप क्यों लगाई, वो बाद में पूछा जाता है। अच्छा जी, जब ये चीजें सवाल आप पूछ लेते हैं तो रिस्क जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी आप लोगों ने रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है जी रिस्क इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या है, क्या ये इम्पोर्टेंट, अगर गुम गया तो क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्टिमल टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस और ऑप्टिमल प्रोसेसेस को, सब ऑप्टिमल प्रोसेसेस को देखना पड़ता है, ठीक है, कि पहले टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या इस्तेमाल हो रही थी या इस्तेमाल नहीं हो रही थी, या हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, तो वो क्या करते थे उसमें हम लोग प्रोसेस को। और उसमें ये भी चीज़ देखी जाती है कि इसमें हम लोग क्या चीज़ ऐड करें, क्या नहीं है इसके अंदर और क्या होना चाहिए। वो फिर आपकी अपनी एक्सपर्टीज हैं जो आप उसके अंदर इनपुट दे के उसको बेहतर कर सकते हैं। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है आप लोगों की एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर होता है, उसके आइडेंटिफाई करने के चांसेस जो होते हैं ना एक प्रोसेस को, वो काफ़ी बेहतर होते हैं, सजेशंस अच्छी दे सकता है। अब देखें ना, आप तो एक पार्ट है उसका, लेट्स सपोज मैं सिंपल एनालॉजी की बात कर लेते हैं। आप लोग देखा होगा, आप लोग किसी लोगों के साथ बैठे हो मोटरसाइकिल पे, तो वो उल्टी साइड से मोटरसाइकिल लेके चला जाएगा, होता है ना, रॉन्ग साइड पे मोटरसाइकिल लेके चला जाता है। होता है हाँ? सर। लेकिन आप होता कहेंगे है। हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है उल्टी साइड से ले जाए। लेकिन अगर ऊपर वाला उल्टी साइड से गाड़ी लेके जाएगा ना, तो आप कहेंगे भाई तुम्हारा दिमाग सही है, तुम क्या कह रहे हो, हाँ ये तो गलत कर दिया तुमने, गलत साइड से गाड़ी क्यों लेके चले गए तुम, ठीक है। तो ऐसा ही है। बात ये कि यू बीइंग एन आउटसाइडर, तो आप चीजों को ऑब्जर्व करके बेहतर गाइड कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। तो जब आप उस कंपनी में जाएंगे और उस कंपनी में वो एक बंदा बैठा एक प्रोसेस कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये जो तुम प्रोसेस कर रहे हो इसमें तो ये इस तरह बड़ा मुश्किल है, तो इसको तुम इस तरह क्यों नहीं करते ताकि ये ऑप्टिमाइज हो जाए। तो वो कहेगा कि नहीं हम तो ऐसे ही करते हैं,
तो वो फिर आपने सजेशंस आगे देनी होती हैं जी कि ये काम मैंने इस तरह देखा और इस काम में ये चीज मुझे नजर आई कि जी इस तरह स्लो है, तो इसको हम इस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो बीइंग एन आउटसाइडर, नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो आप उसको समझने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस को बेहतर किस तरह कर सकते हैं, समझ आई? तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उसमें आपका बड़ा रोल है, एक्टिव भी है और पैसिव भी है, जिसमें आप क्वेश्चंस पूछते हैं और बाद में पैसिव में ये होता है जी कि आप लोग क्वेश्चन लिख के रख लेते हैं और बाद में उनसे पूछ लेते हैं, जिसमें आपके पास मकसद बेसिकली ये कि डोमेन स्पेशलिस्ट आपके पास नहीं है, तो आपको खुद जाके चीज को समझना है। करेक्ट? यस सर। तो कहते हैं जी कि इसके बाद है जी हमारे पास फर्दर she is further removed from the process than the stakeholder who frequently repeat work steps without questioning them critically. तो वो उनसे critically question नहीं पूछती. Observation techniques are well suited to elicit detailed requirements, and dissatisfies becomes the requirement engineers can recognize dissatisfied through the thought of as self-evident or only subconsciously known by the stakeholder. तो इसमें हमारे पास वो तीनों चीजें जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी, कैनो मॉडल पढ़ा था, उसमें हम लोगों को चीजें नजर आती हैं जी कि इसमें आपके डिससेटिस्फायर्स कौन है और आप लोगों के इसमें क्या कहते हैं दूसरे कौन से थे, सेटिस्फाइड। हाँ सेटिस्फायर्स कौन सा। तो वो बात ये जी कि बीइंग टेक्नोलॉजी के साथ कौन बंदा जो है वो सिस्टम से खुश है, कौन सिस्टम से खुश नहीं है, तो ये आप लोगों को उधर नजर आ जाता है। कौन जो लोग कहते हैं जी कि अब हमें बैठ कर इंतजार करना पड़ेगा या लाइन में बैठना पड़ेगा, तो उससे लोगों को पता चलता है जी कि ये लोग खुश नहीं है इस प्रोसेस से, तो फिर आपने कुछ सजेशंस देनी है जिससे उस प्रोसेस को आप लोग बेहतर कर सकें। ठीक है, तो सब एविडेंटली या सबकॉन्शियस नोन बाय द स्टेक होल्डर्स, कुछ चीजें होती है ना, स्टेक होल्डर्स आपको बताएंगे जी यार ये तो होना चाहिए था ऐसे। ठीक है, जिस तरह अभी भी आप लोग जब अपनी फीसें वगैरह जमा कराते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर, आप लोगों को कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन आती है जी आपने जमा करा दी है? सर वो चालान फॉर्म में मिलता है बस। हाँ, तो वो अक्सर औका आपने देखा होगा जी, वो रूम 1 से लोग आ रहे होते हैं, तुमने जमा नहीं कराई जी, मैं दे आया था, नहीं जी हमें नहीं यस मिली। हाँ, तो वो यस, कोई चीज, प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम नहीं है इनका। हाँ, तो वो जो चीज है उस चीज को ऑप्टिमाइज करना कि जी लोग उससे तंग हो रहे हैं, तो ये सब कॉन्शियस में होना चाहिए जी कि एक बार जमा करा दी तो पता होना चाहिए जी वहां पे एंट्री होनी चाहिए। ऐसा ही है ना? यस सर। अब हमें भी अक्सर ऐसा ही। औकात ये होता है कि हमको एप्लीकेशन देकर आ जाते हैं ना डिपार्टमेंट के अंदर, तो जी वो एप्लीकेशन कहाँ गई कोई पता नहीं, फिर जी ढूंढो उनको पकड़ के नायब काश से जो रूम 1 पे बैठे हुए हैं कि जी तुम लोग वो डायरियां खोलो, डायरी में लिख बताओ किधर लिखा हुआ, ढूंढ रहे होते हैं वो जी नहीं नजर आ रहा, नहीं मिल रहा जी, कब भेजा था, डेट बताएं, टाइम बताएं, यस सर। वो समय काम शुरू हो जाते हैं। तो सर बाहर के मुल्क में तो ये नहीं होती डायरीज वगैरह, ऐसा हो तो कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा। हाँ, लेकिन अब हमारे यहाँ से अभी भी लोग जो है वो इतना दे आर नॉट फोकस्ड कि जी हम ये काम करें। ठीक है, इवन अटेंडेंस भी हम रजिस्टर पे ले रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज में भी। हाँ, तो खैर एनीवे वो तो इन्होंने मैनुअल सिस्टम रखा हुआ ही है, लेकिन उसको भी अब ये लोग डिजिटाइज कर नहीं पा रहे। तो अलबत्ता मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट में अगर आप देखें तो वहाँ पे इन्होंने जो है वो लगवाए थे स्टूडेंट्स के लिए क्लास के अंदर अटेंडेंस लगाने के लिए, क्या कहते हैं यस उसे, सर। वो फिंगर वाला था ना, फिंगर हाँ, वो फिंगर बायोमेट्रिक स्कैन पैटर्न। बायोमेट्रिक स्कैन्स लगा दिए थे जी कि अटेंडेंस उससे यस सर। लगाई जाएगी। सर लेकिन वो फेल हो गया। आई डोंट नो यार, उस अब देखो ना, बात ये कि टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस होता किस तरह है, और आप बाहर की उसको यूनिवर्सिटी। ऑप्टिमाइज करा सकते हैं। बात सारी ये है। यस सर। यस सर। अब मैं देख रहा था, आई वाज थिंकिंग कि जी हम लोग एक सिस्टम करना चाहते हैं बायो, ये जो होता है आपका क्यूआर कोड वाला। ठीक है, यस सर। अब क्यूआर कोड वाला है जी कि हर टीचर के पास अपना क्यूआर कोड होगा अटेंडेंस का। ठीक है, और अब जब मैं क्लास में आऊंगा तो मैं अपना क्यूआर कोड सपोज टेबल के ऊपर रख देता हूँ या टेबल साइड पर रख देता हूँ, या मैं क्लास में पकड़ा देता हूँ बच्चों को, ये लो जी क्यूआर कोड। वो क्यूआर कोड जो है वो पूरी क्लास में मूव करेगा, अपने मोबाइल से आप स्कैन करेंगे और आपको उनकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाएगी। हाँ नाइस। तो उसमें आप लोगों को ना प्रेसिडेंट सर बोलना पड़ेगा, ना मुझे रोल कॉल करनी पड़ेगी। वो 2 और मिनट ना का ही या 3 प्रार्थना लगेगी सर। 5 मिनट का लेट्स सपोज प्रोसेस है। क्यूआर कोड मैं आप लोगों के सामने दे दूंगा, आप लोग उसको स्कैन करेंगे, वो एप्लीकेशन हमारे यूनिवर्सिटी की खोल के या डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन खोल के, तो मेरे नाम के अगेंस्ट
आज की क्लास के बच्चों के नाम ऑटोमेटिकली जो लॉगिन हुए होंगे या रजिस्टर होंगे मेरे पास क्लास में, वो ऑटोमेटिकली वहां पे उनकी प्रेजेंट लग जाएगी। सर अब यस तो सर 2020 जा रहा है, अब तो डिजिटल इनको करना चाहिए। अब 90s का दौर तो नहीं है जो अभी भी मैनुअल रखा हुआ सारा सोच तो 90s वाली रजिस्टर। फंस गई ना। वही ना। हाँ, यस सर सोच तो जो आपके बुजुर्ग बैठे हुए माशाल्लाह से, उनकी सोच तो 90s में ही फंस गई ना, या वही ना 80s सर, में इतना फंस गई। डिजिटल यस टाइम सर है तो बैठे हैं। तो इसीलिए तो वो लोग कहते हैं कि जी कि हमारे यहाँ जो नए जो पूत आती है, जो नए लोग आते हैं, उनको जगह देनी चाहिए ताकि वो आगे आए और आगे बढ़ के काम कर सकें। हमारे यहाँ क्या होता है जी, वही जर्नैल वही करनैल ऊपर आके बैठे होते हैं, उन्होंने वही 1960s देखी होती है, उनकी सोच में 1960 के अलावा कुछ नहीं होता, तो वो लोग क्या करेंगे? या वो सर बाबा इवन बैठे होंगे जो कि रिटायर होके आए हुए होंगे, जो कि 1960s 50s की पैदाइश होगी उनकी, वो कहते हैं यार बस हमें कुर्सी दो, हम बैठें, हम खाएं, हम घर जाएं, हम वापस आएं। तो उनकी जिंदगी में फिर यही चीज रह जाती है। फिर वो जो लोग ज्यादा काम करना चाहते हैं, जिनके पास न्यू आइडियाज होते हैं, वो काम नहीं कर सकते। सर मैं बाइक यस सर यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर कर रहा था ना, हम्म तो उनकी वेबसाइट वगैरह मैं देख रहा था, हम्म तो किसी एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी ना तो आपकी रेक्टर ना डीन की कोई एक तस्वीर भी नहीं मिली मुझे। और हम्म जब नमल की खोलता हूँ तो सामने ही वही होते हैं। कभी गेस्ट से मिल रहे हैं, कभी फूल दे रहे हैं, पता नहीं क्या नहीं, क्या होता हमारे है। यहाँ जो है, बुरा ना मानना, ये चीज बड़ी इम्पोर्टेंट समझी जाती है कि आपके जो नहीं होते, हमारे जो जो कौन सिस्टम है हमारा, वडेरा सिस्टम हो गया या चौधराइट सिस्टम हो गया, वो अभी तक हमारे दिमागों में रचा बसा है कि जी यस सर। आपका ऊपर अब्बू कौन है जी। अब आपसे कोई बंदा मिलेगा ना, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो, पूछेंगे मैं अब्बू क्या करते हैं। ऐसा ही है सर। हाँ, तुम्हारे अब्बा जान, तो तुम कहोगे ना जी मेरे अब्बा जान जी मिनिस्टर हैं, तो जी आपकी इज्जत हो जाएगी। दूसरा कहेगा जी मेरे वालिद साहब तो जी चौकीदार हैं, अच्छा तू तो घटिया इंसान है। वो ऐसा ही आपको एज अ होता है सर। ह्यूमन, आपकी रेस से आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज रॉन्ग बेसिकली, ठीक है। एक इंसान की इवन कहते हैं ना, अगर वो आप एक काम करने की जो है, जो चीजें हैं वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यस आर्मी सर। के अंदर ये चीज नहीं देखी जाती। आर्मी के अंदर जब इनकी शुरू में एकेडमी होती है, वहां से लोग निकल के आते हैं, एज ए लेफ्टिनेंट निकल के आते हैं, तो वहां पे सारे इक्वल होते हैं। उसमें ना इनके अब्बा जान कौन है तो कौन नहीं है, ठीक है। वो सारे उनको फिर एज ऑफिसर देख के, उनको उनकी काबिलियत पे देख के, उनकी परफॉर्मेंस पे देख के उनको फिर आगे प्रमोशन दी जाती हैं, आगे जाते हैं। तो ये हमारे बाकी सिस्टम्स के अंदर ये चीज इम्प्लीमेंटेड नहीं है। यस सर। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मे बी होपफुली टाइम के साथ ठीक हो जाए। लेकिन अभी आर्मी में भी काफी इन हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो होपफुली आप लोगों के पास अगर आगे कहीं जाके कर्नल ब्रिगेडियर आते भी हैं, तो सौ बिस्मिल्लाह, दे विल बी आई थिंक मच इन्फ्लुएंस विद द टेक्नोलॉजी, तो वो आके इन चीजों को बेहतर गाइड कर सकेंगे, सर होपफुली। तो कहते हैं जी कि इन एडिशन द रिक्वायरमेंट इंजीनियर बिकम्स वेरी फेमिलियर विद द डोमेन लैंग्वेज। तो आपकी डोमेन में क्या कम्युनिकेशन किस तरह होती है या प्रोसेस किस तरह चलता है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा काफी कुछ, which simplifies further illustration, जो कि हेल्पफुल होगा आप लोगों को फर्दर जो आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स लिखनी होंगी उनको लिखने में हेल्प करेगा। Satisfies can only be observed if they have been implemented in the legacy system और आर एक्टिवली एम्प्लॉयड इन द करंट प्रोसेस। तो सेटिस्फाइज वो हैं जो कि उनको ऑब्जर्व करना आसान होगा अगर वो इम्प्लीमेंट हो या लेगेसी सिस्टम के साथ वो काम कर रहे हो, ठीक है। एज अ रिजल्ट दिस टेक्निक इज नॉट सुटेड, कहाँ गया, हाँ, दिस इज नॉट सुटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोसेसेस। तो नए प्रोसेसेस के लिए ये टेक्निक अच्छी नहीं है, क्योंकि आप नए प्रोसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप लोगों को दूसरी टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। मे बी आप लोगों को क्रिएटिव टेक्निक्स में आप लोग मिल बैठ के सोचें कि क्या होगा, इसमें हम कैसे करेंगे, ये कैसे चलेगा, तो मे बी वहाँ पे हेल्पफुल हो, वो चीज़ें कामयाब हो। लेकिन ऑब्जर्वेशन आप नहीं कर सकते अगर आपके पास कोई नई टेक्निक हो, ठीक है। तो ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट फील्ड ऑब्जर्वेशन अप्रेंटिसशिप आर स्पेशली वेल सूटेड एंड इलस्ट्रेशन टेक्निक। तो हमारे पास दो चीज़ें जो हम लोग ऑब्जर्वेशन में करते हैं, एक होती है फील्ड ऑब्जर्वेशन। फील्ड ऑब्जर्वेशन मतलब है कि आप उस कंपनी में जाके बैठ जाएं। फील्ड का मतलब ये कि आप अपनी अपनी कंपनी से निकल के आप उनकी कंपनी में बैठ के देखें क्या वो लोग कर रहे हैं, तो ये फील्ड ऑब्जर्वेशन होगी। अप्रेंटिसशिप होती है, इसमें हमारे यहाँ
आप उनके पास एज अ जॉब कर लेते हैं, उसको अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। हमारे यहाँ अप्रेंटिसशिप होती है इस तरह, आपके कोई